इन चौराहों पर जलती आग सिर्फ शरीरों को राख नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी साजिश चल रही थी। क्योंकि जैसे जैसे सनातनी शरीर जल रहे थे, पुर्तगाली मिशनरी गोवा के कोने कोने से हजारों साल पुराने ज्ञान को जब्त कर रहे थे। जिसे दुनिया ने धर्म की रक्षा समझा, वो असल में इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक डकैती थी। क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ग्रंथों को शैतानी बताकर जलाया, लेकिन उससे पहले उन्हें गुप्त रूप से लैटिन और पुर्तगाली में अनुवाद कर लिया गया और आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और गणित से जुड़ा वह ज्ञान यूरोप भेज दिया गया। इतिहास के उस दबे हुए पन्ने में यह भी दर्ज है कि पुर्तगाली विद्वान गार्शिया डी ओर्टा ने गोवा के स्थानीय वैद्यों और ब्राह्मणों से डरा धमकाकर जड़ी बूटियों का ज्ञान हासिल किया और फिर उसी ज्ञान को अपनी खोज बताकर यूरोप में प्रस्तुत किया। और आज जिसे पश्चिमी दुनिया मॉडर्न बॉटनी की शुरुआत मानती है, उसकी जड़ें गोवा से चुराए गए उसी ज्ञान में दबी हुई हैं। ज्ञान के साथ साथ 1567 से 1600 के बीच गोवा की धरती पर 300 से ज्यादा भव्य मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया, जिनमें सप्तकोटेश्वर, मंगेशी और शांता दुर्गा जैसे प्रमुख मंदिर शामिल थे। पुर्तगाली सिर्फ मंदिर नहीं तोड़ते थे, बल्कि उन्हें अपवित्र भी करते थे, क्योंकि मूर्तियों को तोड़कर उनके पत्थरों का इस्तेमाल चर्च की सीढ़ियों और दीवारों में किया जाता था, ताकि हर नया ईसाई अपने ही पूर्वजों के देवताओं को पैरों तले रौंद कर आगे बढ़े। जब मंदिर नष्ट कर दिए गए और ग्रंथ छीन लिए गए, तब उन्होंने भाषा पर वार किया और 1684 में कोंकणी भाषा बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि लोग अपने मंत्र, श्लोक और कहानियां आगे की पीढ़ियों तक पहुंचा ही न सके। 252 सालों तक गोवा की गलियों में ये सब चलता रहा, लेकिन 1812 में जब ब्रिटिश दबाव बढ़ा और दुनिया भर में इंक्विजिशन की आलोचना होने लगी, तब पुर्तगालियों को इसे बंद करना पड़ा। हालांकि इस नर्क को बंद करने से पहले उन्होंने अपने अपराधों के सबूत मिटाने का फैसला किया और पैलेस ऑफ इंक्विजिशन के रिकॉर्ड रूम में आग लगाकर हजारों केस फाइलें और प्रताड़ना से जुड़े दस्तावेज नष्ट कर दिए, ताकि भविष्य में कोई उन्हें अपराधी साबित न कर सके। और आज जो कुछ भी इतिहास के रूप में हमारे पास है, वो केवल उन थोड़े से दस्तावेजों से है जो किसी तरह बच पाए। आज जब कोई गोवा जाता है तो उसे चर्चों की भव्यता दिखाई जाती है, लेकिन उन नींवों की कहानी नहीं बताई जाती जो खून से सींची गई थी। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के पास आज भी हाथ कतरो खंभा खड़ा है और चर्चों की दीवारों में लगे पत्थर आज भी ये गवाही देते हैं कि उन्हें जबरन उनकी जगह से हटाया गया था। फ्रांसिस जेवियर का शरीर आज भी एक कांच के ताबूत में रखा है और उसे एक संत के रूप में पूजा जाता है। लेकिन ये सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या उस ताबूत की छाया में उन लोगों की यादें नहीं होंगी जिन्हें इसी धरती पर प्रताड़ित किया गया था। गोवा का इतिहास सिर्फ पुर्तगाली शासन या वास्तुकला का नहीं, बल्कि उस अदम्य साहस का इतिहास है जिसमें लोगों ने अत्याचार सहते हुए भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। ये कहानी उन गुमनाम लोगों की है जिन्होंने अपने विश्वास के लिए सब कुछ सह लिया, और ये याद दिलाती है कि इतिहास को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।